नमस्ते, जय हिंद। ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। आप अपना ये वीडियो अपने लग्न के हिसाब से देखें, ठीक है? और बहुत इजी है ये लग्न समझना। मतलब फर्स्ट हाउस जो होता हाँ, है। ये बहुत इजी है। क्या करना है, सबसे पहले तो कोई भी सॉफ्टवेयर हो, होरोकॉस्मो एक ऐप है, हमारा ही ऐप है, iOS एंड्रॉयड में अवेलेबल है। आप इसको लिंक भी अगर Yes. डिस्क्रिप्शन में डाल सकें तो अच्छा रहेगा। फ्री में डाउनलोड करिए, अपनी बर्थ डिटेल्स फिल करिए इसमें, फिर आपकी कुंडली ओपन हो जाएगी। कुंडली जो होगी वो इस तरह से कुछ आपको दिखाई देगी, इस तरह से डब्बे बने होंगे उसमें, ठीक है? आपको कुछ नहीं करना, बस आपको ये देखना है कि ये आपका फर्स्ट हाउस है, फर्स्ट हाउस, ठीक है? हम्म, चलो मैं ऐसे बना दे रहा हूँ उसमें, ठीक है? ठीक है। यहाँ पर कुछ एक नंबर ज़रूर लिखा होगा, ठीक है? जैसे मान लेते हैं 7 नंबर लिखा है, हम्म, ठीक है? या 8 नंबर लिखा है, या 9 नंबर लिखा है, या 10 नंबर लिखा है, ठीक है? ऐसे आपको मान लेना है, ठीक है? बस मान नहीं लेना, ये आपको पता करना है अपनी कुंडली को देखकर। बस आपको अपना लग्न पता चल गया। ठीक। यहाँ पर 1 से लेकर 12 तक कोई नंबर लिखा होगा, इसके अलावा कोई नंबर नहीं लिखा होगा। तो 1 नंबर मेष राशि है, 2 नंबर वृषभ राशि है, 3 नंबर मिथुन राशि, 4 नंबर कर्क राशि है, 5 नंबर सिंह राशि है, 6 नंबर कन्या, 7 तुला, 8 वृश्चिक है, 9 धनु है, 10 नंबर कैप्रिकॉन यानी मकर राशि है, 11 नंबर कुंभ राशि है और 12 नंबर मीन राशि है आपकी। तो इस तरह से आपको पता चल गया कि आपके फर्स्ट हाउस में कौन सी राशि बैठी हुई है। सिर्फ नंबर देखना है, फिर से बोल रहा हूँ। हो सकता है यहाँ पे मंगल बैठा हो सकता है शनि बैठा हो सकता है कुछ ना बैठा हो, पूरा हाउस खाली है, बस आपके यहाँ पे 8 लिखा था, ठीक है? पॉसिबल है, ठीक है? तो आपको अपने फर्स्ट हाउस में जो नंबर लिखा हुआ है वो जानना है। इसको हम फर्स्ट हाउस कहते हैं, कुंडली का पहला घर कहते हैं, इसको हम लगन भी कहते हैं, ठीक है? यही लगन है और कुछ नहीं लगन है। तो हम जैसे मान लीजिए 3 लिखा है ना, 3 इज जेमिनाई या मिथुन राशि है, तो हम इसे कहेंगे कि ये मिथुन लगन की कुंडली है या जेमिनाई असेंडेंट की कुंडली है। बस आपको इतना पता कर लेना है, उसके बाद मुझ पे छोड़ दीजिए बाकी सारी चीज़ें, ठीक है? अब हम चलते हैं अपने दूसरे लगन की तरफ। दूसरा लगन यानी टॉरस असेंडेंट का अगर चार्ट है, यानी कि 2 नंबर अगर आपके पहले घर में लिखा हुआ है तो आप वृषभ लगन वाले व्यक्ति हैं, यानी कि कुछ इस तरह से 2 नंबर। अब 2 नंबर के लिए 4 नंबर राशि आएगी यहाँ पर। जुपिटर जा रहे हैं, एग्जॉल्टेड हो रहे हैं यहाँ पे। मालिक कहाँ कर हैं, तो जुपिटर मालिक है एक तो 8वें घर का, इनके लिए 10, 11 और 12, यानी कि 11वें घर का मालिक और 8वें घर का मालिक जा कहाँ रहा है, तीसरे घर में। तो सबसे पहले समझते हैं कि तीसरा घर क्या है और जुपिटर वहाँ जाकर क्या करने वाले हैं। तीसरा घर है आपकी स्किल्स का। जैसे आप पॉडकास्ट लेते, पॉडकास्ट लेना आपकी स्किल है, ठीक है? भैया कैमरा अच्छे से चला लेते हो, वो उनकी स्किल है। तो थर्ड हाउस इज अ स्किल का हाउस है। तो जुपिटर जब यहाँ पे जा रहा है तो क्या कर रहा है, जुपिटर एक्सपेंड कर रहा है, आपकी स्किल बढ़ेगी। आप चाहते ना चाहते हुए कुछ ऐसा सीखोगे जिसको जो चीज़ आपके काम आएगी, चाहे वो आप कम्युनिकेशन सीख रहे हो, आप AI यूज़ करना सीख रहे हो, आप बॉस को कैसे खुश करें ये सीख रहे हो, ठीक है? इस तरह से कोई ना कोई एक स्किल है जो आपकी लाइफ में ऐड होने वाली है और मल्टीपल भी होंगी। और इसी अब स्किल कैसे ऐड होती है, अगर किसी को कम्युनिकेशन सीखना है तो पढ़ना पड़ेगा, किसी के पास जाना पड़ेगा, बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। तो ये लोग पढ़ने वाले हैं, राइट। ये लोग कोर्स खरीदने वाले हैं, इनके जो पैसे हैं वो कोर्स खरीदने में जाने वाले हैं, ठीक है? क्योंकि 11th हाउस इज सैलरी। सैलरी का मालिक आ रहा है स्किल्स के घर में, तो सैलरी का पैसा, इनकम खर्च हो रही है आपकी स्किल्स में, क्योंकि जुपिटर को आपकी स्किल्स बढ़ानी है। करेक्ट। अब ये नेबरहुड का भी घर है, आपका आस पड़ोस भी थर्ड हाउस से रिप्रेजेंट होता है। जुपिटर कह रहा है इसको भी बढ़ा दो। अब भाई मैं अपना घर तो 2 BHK 3 BHK कर लूँ, पड़ोसियों का कैसे करूँगा, ठीक है? तो आपका पड़ोसी बदल देगा ये, आपका नेबरहुड ही चेंज कर देगा, ठीक है? आपको देखिएगा यही जुपिटर मौका देगा आपको कि यार मुंबई में बढ़िया काम नहीं चल रहा, चलो चेन्नई चलते हैं। और चेन्नई में जहाँ पे आप रह रहे थे वो मुंबई वाले घर से बड़ा था, स्पेशियस था, और या फिर अच्छा पड़ोस मिला आपको, ठीक है? ये जुपिटर वो दिखाएगा आपको। अब तीसरा घर छोटी यात्राओं का घर भी होता है, ठीक है? अब फिर से मैं कहूँगा कि इनकम का मालिक आया तीसरे घर में, जो कि यात्राओं का घर है। जुपिटर है तो कैसी यात्राएं होंगी, मंदिरों में, तीर्थ स्थलों में, देवगुरु बृहस्पति हैं। तो अभी आपने देखा कि मई से ये चीज़ देखेगा, मई से लेकर अक्टूबर में 1 से 2 ट्रिप मार के आएंगे, स्पिरिचुअल ट्रिप, ठीक है? जैसे केदारनाथ चले गए, वैष्णो देवी चले गए, या कहीं शक्तिपीठ पे चले गए, इस तरह से देखने वाले हैं। और देखना देवी के मंदिर में ही जाएंगे, ठीक है? क्योंकि जुपिटर थर्ड हाउस माता दुर्गा को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है? तो देवी के मंदिर में जाते हुए दिखेंगे। और देखते हैं थर्ड हाउस क्या है। थर्ड हाउस हमारे सिबलिंग्स का हाउस है, भाई बहनों का घर है, कजन्स का मान सकते हैं आप लोग। जुपिटर क्या है, एक्सपेंड है, बढ़ानी है चीज़ें। तो आपके सिबलिंग्स की तरफ से गुड न्यूज़ आएंगी कि मेरी वहाँ पे जॉब लग गई, मेरे जॉब में प्रमोशन हो गया, मुझे फॉरेन में अपॉर्चुनिटी मिल गई, या मेरी शादी हो गई। अगर वृषभ लगन के आप हैं और आपकी शादी नहीं हो रही थी तो ये ट्रांजिट आपके विवाह भी करा सकता है, आपकी शादी भी करा सकता है, क्योंकि यहाँ से जुपिटर की दृष्टि आपके मैरिज हाउस पे जाती है। बहुत टाइम से वेट कर रहे थे कुछ अपना खुद का काम शुरू करने की, ये दिस इज़ अ गुड टाइम फॉर देम। अपना खुद का काम आप शुरू कर सकते हैं, आपका फ़ायदा होगा, आपका काम बनेगा, ठीक है? और समझते हैं 8वां घर जो है ना,
ये दुख दर्द पीड़ा कष्ट अचानक से आने वाली समस्याएं, जुपिटर मालिक हैं आपकी, नेचुरली आपकी कुंडली में इसके मालिक हैं। अब ये दुख दर्द पीड़ा उठकर चली गई तीसरे घर में, जो कि अगेन एफर्ट्स और हार्डवर्क का घर है। तो अगर आप सरकार से चोरी करते थे, टैक्स बचाते थे, तो ईडी की रेड पड़ने वाली है, इनकम टैक्स के नोटिस आने वाले हैं आपको, डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड प्रॉब्लम आपकी फंसेगी, पासपोर्ट फंस जाएगा आपका। अचानक से आप कहीं जा रहे तो अचानक से हुआ कि अरे यार पासपोर्ट तो पूरा भर गया, वो ट्रिप बनाई थी मैंने ध्यान नहीं दिया, डॉक्यूमेंट का इशू हो गया। वीज़ा इशूज़ आने वाले हैं जो लोग फॉरेन में रह रहे हैं, सडनली ये सब आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और अगर हम इसको डिटेल में देखने की कोशिश करें तो 8वां घर ज्योतिष का घर भी है, अकल्ट का घर भी है, साधना का घर भी है। तो ज्योतिष, अकल्ट, साधना या किसी भी स्पिरिचुअल सब्जेक्ट में आपकी दिलचस्पी बढ़ेगी और आप उसको रिलेटेड अपनी स्किल डेवलप करेंगे। ओके, थर्ड हाउस इज अ स्किल हाउस। ये लोग भी अब पता है क्या है, वृषभ लगन वाले क्या फील कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड हाउस इज अ हाउस ऑफ कम्युनिकेशन, जैसे हम और आप कम्युनिकेट कर रहे हैं। जब जुपिटर वहाँ चला गया तो भर दिया इमोशन से उसने। तो अब ये बोल रहे हैं कि बॉस मैंने ना 6 महीने आपके लिए इतनी मेहनत करी, ये प्रोजेक्ट सारे मैंने करे थे, मैं बस कुछ बोलता नहीं था तो आपने कभी समझा नहीं, ठीक है, पर ये सारे काम मैंने किए थे, लेकिन अब आपको मुझे इसका कुछ रिवॉर्ड देना चाहिए, मैं ऐसे इनविजिबल नहीं फील करना। अब ये लेट आउट कर रहे हैं। ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया, ये रिलेशनशिप में, अपने घर में, अपने वर्क एरिया में वृषभ लगन वालों को लोग कह रहे हैं कि भाई क्या हो गया तुम्हें, ठीक है, क्योंकि अब हो गया, इनफ इज़ इनफ वाली सिचुएशन इनकी आ चुकी है। अब मैंने कहा कि जो 10 नंबर की राशि है उसमें जुपिटर डेबिलेटेड होते हैं, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं है, ठीक है। इनकी दृष्टि यहाँ पे जाएगी तो दिस ट्रांजिट इज़ नॉट सो गुड फॉर योर फादर, पिताजी के लिए बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है। फादर की हेल्थ इश्यूज़ आना, पिताजी की जॉब में प्रॉब्लम आना, बिजनेस में प्रॉब्लम आना, आपका धर्म में बहुत ज़्यादा विश्वास ना कर पाना, या बहुत ज़्यादा ही रिलीजियस हो जाना कि बाकी चीज़ों पे विश्वास कम हो जाए आपका, या बाकी चीज़ों को आप टाइम नहीं दे पा रहे हैं। जब आप लंबी, ये तो मैंने कहा छोटी छोटी यात्राएं, जैसे दिल्ली में थे तो वहाँ चले गए, कसौल चले गए, ठीक है, या मसूरी चले गए, ये छोटी यात्रा हुई। पर अगर आप दिल्ली में हैं और चले जाएं दुबई, ये लंबी यात्रा है आपकी, ठीक है। तो लंबी यात्रा इनके लिए उतनी फलित नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि 9th हाउस इज अ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हेल्थ खराब हो गई, ठीक है, वहाँ जब उतरे जिस काम के लिए गए तो वो काम नहीं हुआ। इस तरह के कई सारे इवेंट्स वृषभ राशि वालों के साथ होने वाले हैं। तो वृषभ लगन वालों को 9 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए आपको, या फिर आप इसके साथ 9 मुखी तो पहनिए, या तो सिट्रिन ब्रेसलेट पहन लीजिए ना, कार्लिनियन भी पहनेंगे तो ठीक रहेगा आपके लिए। ये कॉम्बो आप इस समय पहनना चाहिए आपको। सर इनके लिए मनी एंड रिलेशनशिप वाइज भी क्या होगा इस ट्रांजिट में? पैसा इनका खर्च हो चुका है, ओके, ठीक है। फरवरी, मार्च, अप्रैल, इवन मई और आधा जून भी इनका पैसा खर्च करने का टाइम चल रहा है, लेकिन जून के बाद ये स्टेबल होने लगेंगे, ठीक है। तो क्योंकि जून तक इनको पड़ गई जितनी लात पड़नी थी फाइनेंस में, ठीक है, अब ये सुधर गए हैं और अब ये ऐसे डिसीजन लेंगे, स्पेशली जो व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, वो अब ऐसे डिसीजन लेंगे कि जून के बाद फाइनेंस इनका ठीक ठाक रहेगा और रिलेशनशिप वाइज ओके है, ठीक है, परेशानी नहीं है वहाँ पर। ओके।